हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में जिसका नाम है गुरमीत। इसमें आपको जो हर देखिए जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हमारा गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय। इनमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नर कब बने थे, गवर्नर जनरल कब बने थे और वायसराय। काफ़ी सारे बच्चे इसमें जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई गवर्नर किसको बोलते हैं, गवर्नर जनरल किसको और वायसराय, और बाद में यही वायसराय का पद राष्ट्रपति में चला जाता है। तो आज हम बारीकी से पढ़ेंगे कि कब से शुरू हुई थी वायसराय की उपाधि इंडिया के अंदर। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, जो वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका जो नाम है गवर्नर जनरल। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत का पहला रॉबर्ट क्लाइव कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। इसका शासनकाल यदि हम देखें तो 1757 से लेकर ये 1760 तक एक बारी रहा। उसके बाद ये 1765 से लेके 1767 तक दूसरी बार रहा। मीन्स दो बार ये क्या रहा, गवर्नर बना था। एक बार इस डेट में और एक बारी इस डेट में ये गवर्नर रहा था। और इसके टाइम में होता क्या है कि जो इसने जो बंगाल में जो है अधिकार कर कोलकाता पर जो इसने अधिकार कर लिया था, इसने कोलकाता की किलेबंदी इसने कर ली थी। कोलकाता की किलेबंदी इसने कर ली इधर से। और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे चंदरनगर है, दूसरी तरफ चंदरनगर है। यहाँ पे किसने अधिकार कर रखे है? फ्रांसीसियों। इसके टाइम में फ्रांसीसियों ने यहाँ पे क्या कर रखा है? अधिकार यहाँ पे फ्रांसीसियों ने अधिकार कर रखे हैं। और यहाँ पे जो है किलेबंदी कर दी है किसने? अंग्रेजों ने किलेबंदी कर दी थी। सिरोजदौला थे, बंगाल के जो नवाब थे उस टाइम पे। तो उसके टाइम में क्या होता है कि मान लीजिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके टाइम में रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का मेन कारण क्या था कि देखो जो कोलकाता है, कोलकाता की किलेबंदी अंग्रेजों ने पूरी तरह कर ली थी। और इस पर किसने अधिकार कर लिया था? चंदरनगर पर। ये बंगाल का हिस्सा होता था उस टाइम पे, तो इस पर फ्रांसीसी ने अधिकार कर लिया था। तो इसके जवाब में होता क्या है, जो सिराजदौला होता है वो क्या करता है, जो फोर्ट प्लेयर होता है, फोर्ट विलियम एक स्थान है, उस पर वो क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। उस पर कौन कब्जा कर लेता है? सिराजदौला कब्जा कर लेता है। और उसके बाद ये इनको बताता है, सिराजदौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार करने से पहले जो यहाँ पे चंदरनगर और कोलकाता में अंग्रेजों ने किलेबंदी कर रखी थी, प्लस चंदरनगर में फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो उन्होंने क्या किया कि इनको बताया था, पहले सिराजदौला ने इनको बताया कि भाई आप मान जाओ वरना आपके साथ क्या किया जाएगा बुरी तरीके से व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ना तो अंग्रेज माने और ना ही फ्रांसीसी माने। फ्रांसीसी तो मान चुके थे और फ्रांसीसी तो चलो छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? नहीं माने थे। तो उसके जवाब में फिर इसने फोर्ट विलियम्स पर अधिकार कर लिया था सिराजदौला ने। जैसे ये इसने अधिकार किया तो उधर क्या होता है, फिर जैसे अधिकार किया तो अंग्रेजों की हवा यहाँ पे सरक गई। और उन्होंने क्या किया, 20 जून 1756 को सिराजदौला ने क्या किया था, फोर्ट ब्लेयर्स में एक ब्लैक होल के नाम की घटना होती है। ब्लैक होल नाम की क्या होती है? घटना होती है, जिसे इतिहास में काली कोठरी की घटना कहा जाता है। काली कोठरी की घटना इसको इतिहास में जो है वो कहा जाता है। इसमें होता है क्या है कि 143 जो सैनिक थे अंग्रेजी सेना के, 143 सैनिक थे,
और 143 सेना को एक कमरे में बंद कर दिया था। देखो 143 सैनिकों को एक कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं कि इसमें जो थे कमरों में जो था ना वो पानी भरा हुआ था। जो मान लीजिए नीस होते हैं हमारे घुटनों तक, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। और इसमें से कहते हैं कि जो अधिकतर जो अंग्रेजी थे वो मारे गए थे, और उनमें से 143 में से जो थे 23 जो थे वो टोटल हमारे पास बचे थे। उनमें से जो टोटल बचे थे वो ये बचे थे, और उनमें से ही एक व्यक्ति ने जो थी इस घटना के बारे में जो है वो लिखा था। तो इस प्रकार से ये घटना वहाँ पे घटित हुई। इस प्रकार से जो है ये सारी की सारी घटना घटी थी। उसके बाद इसको ब्लैक होल की घटना पूछ लिया कब हुई थी, तो 20 जून 1757 में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो इसी घटना के बावजूद में अंग्रेजों ने सिराजदौला के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा था। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध जो प्लासी का युद्ध हुआ वो कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था भाई? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। और इसका मेन कारण क्या था कि फोर्ट विलियम्स पर जो था सिराजदौला ने कब्जा कर लिया था, प्लस वो ब्लैक होल की घटना ने अंग्रेजों के कदमों के तले से वो जो जमीन को बिल्कुल तरीके से सरका दिया था। तो ये जो युद्ध होता है नवाब सिराजदौला के बीच में होता है, प्लस अंग्रेजी जो सेना होती है उसके बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जो था ये युद्ध कहते हैं कि ये युद्ध जो चला था 2.5 घंटे तक चला था। युद्ध ये 1.5 घंटे तक जो है ये युद्ध चला था। और इस युद्ध में जो था जो सिराजदौला का सेनापति था मीर जाफर और दुर्लभ राय ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और उसने मीर जाफर ने क्या किया था? सिराजदौला का ही युद्ध में क्या कर दिया था? हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए कि जो उसका सेनापति था मीर जाफर और दुर्लभ राय, इन दोनों मिलकर क्या किया था? सिराजदौला के साथ धोखा किया था। इसी के जवाब में क्या हुआ? सिराजदौला ये युद्ध हार गया था और अंग्रेज ये युद्ध क्या थे? जीत गए थे। और बाद में जो है दुर्लभ राय को नवाब भी बना दिया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जो इसमें जो मेन सेनापति थे, जो स्वामी सेनापति थे सिराजदौला के, वो कौन से थे? मीर मदन और मोहनलाल जो थे इसके जो थे वो ये स्वामी थे। इसके स्वामी सेनापति जो इसका कहना मानते थे, बिल्कुल इसका क्या मानते थे? कहना, स्वामी सेनापति। तो ये इसके क्या थे? स्वामी सेनापति थे, इसके दोनों के दो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो प्लासी का युद्ध था किस किस के बीच हुआ था भाई? अंग्रेजों तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध दिया गया था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और भारत की जो बंगाल के नवाब जो थे सिराजदौला थे। इसमें सिराजदौला की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। किसने की थी भाई हत्या? मीर जाफर ने, उसका जो सेनापति था, और दुर्लभ राय जो थे उसने उनको धोखा दे दिया था, इसलिए वो सिराजदौला यहाँ से हार चुका था। उसके बाद क्या होता है इस युद्ध के बाद आगे फिर अंग्रेज एक युद्ध और लड़ते हैं, वेदरा का युद्ध। उसके बाद क्या होता है 1759 में क्या होता है? वेदरा का युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है भाई? ये जो होता है अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है। किसके बीच होता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध होता है भाई? वेदरा का युद्ध होता है। इसका मेन कारण क्या था? जो फ्रांसीसी थे वो क्या करते थे? फ्रांसीसी भारत में एक तो नील की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? नील की। और दूसरा सूती, जो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग करते थे। सूती वस्त्र
उद्योग का क्या करते थे, व्यापार करते थे और उत्पादन करते थे। तो अंग्रेज वो जो आते थे कि ये जो व्यापार करते हैं ये सारा का सारा हमारे पास आ जाए। तो इनके बीच में युद्ध होता है और उसके बाद क्या होता है, फ्रांसीसी हार जाते हैं और वो भारत छोड़कर क्या यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये 1765 में दोबारा से इसका शासनकाल आता है। मैंने बताया कि 1757 से 60 भी रहा, फिर उसके बाद 1765 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव का रहा। तो यहाँ पे बात चली थी, ये कर लिया इसने कंप्लीट, 2 युद्ध देख लिए हमने, प्लासी का और वेदरा का युद्ध। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 1765 में, इससे पहले एक युद्ध और हुआ था 1764 में, वो भी इसी टाइम में हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे और दूसरी तरफ क्या थे? सिराजदौला। अवध का नवाब कौन था? सिराजदौला। सिराजदौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तो एक तरफ से ये तीनों थे और एक तरफ अंग्रेजी सेना के रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और एक तरफ से तीनों थे और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव अकेला था। तो इस युद्ध में भी अंग्रेजी सेना जो है वो जीत चुकी थी। तो बक्सर का युद्ध भी भारतीय हार गए थे। उसके बाद आता है इसका 1765 में। 1765 में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन प्रणाली को लागू करता है। 1765 में द्वैध शासन प्रणाली को कौन लागू करता है भाई? रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जारी करता है। अब आप सुनोगे कि द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? द्वैध शासन होता है कि 2 टैक्स देने पड़ेंगे। अब भारतीयों को कौन कौन से टैक्स देने पड़ेंगे? 2 टैक्स देने पड़ेंगे। एक टैक्स क्या? एक तो अंग्रेजी सरकार को जाएगा, एक टैक्स किसको जाएगा? अंग्रेजी सरकार को जाएगा। और एक टैक्स जो जाएगा अब वो बंगाल के नवाब किसको बना दिया था? दुर्लभ राय को। किसको बना दिया था? दुर्लभ राय को। दुर्लभ राय ने धोखा दिया था प्लासी के युद्ध में। किसको दिया था भाई? सिराजदौला को क्या दिया था? धोखा दिया था। तो अब किस किस को टैक्स देंगे? द्वैध शासन के अंतर्गत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था। किसको? शासन के द्वैध शासन प्रणाली में अंग्रेजों को भी टैक्स देना पड़ेगा, प्लस बंगाल के नवाब को भी देना पड़ेगा। बंगाल का नवाब कौन है? दुर्लभ राय था। तो अब ये 2 टैक्स प्रणाली अब दी जा रही है, 2 तरीके के टैक्स दिए जा रही हैं। तो जैसे ये ब्रिटेन में जाता है, उसके बाद अब ब्रिटेन में चला गया, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन में गया और ब्रिटेन की संसद ने इसको कहा कि भाई तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि तूने क्या किया? द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया। तो संसद में जैसे इसने सुना कि लोग इसका क्या कर रहे थे, अपमान कर रहे थे कि भाई तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि तूने क्या किया? द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया भाई? लागू किया। तो ये अपना अपमान जो है वो सहन नहीं कर पाया था, तो इसने क्या कर ली थी? आत्महत्या। तो रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। तो पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा पहला गवर्नर था जिसने खुद आत्महत्या कर ली थी? तो आप आंसर टिक करोगे, रॉबर्ट क्लाइव था। दूसरी बात, इसने अधिकारियों को उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपहार देने पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध किसने लगाया था भाई? यहाँ पे उपहार लेने पे। अब सरकारी, इसने कहा था कि कोई भी सरकारी अधिकारी को कोई उपहार नहीं देगा, ना ही वो लेगा सरकारी अधिकारी। तो अब तक हमने यहाँ पे पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। होप है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम आगे मूव करेंगे।